झाड़ू बनाने की करोड़पति और करने होंगे यह काम ही माता लक्ष्मी जादू की। इस वीडियो को झूठी सच्चे दिल से लाइक करें। उसके घर में अपना स्थायी निवास बना लेना। धन यश की कमी कभी उसके घर में मत होने देना चाहिए। माता लक्ष्मी लाइक जरूर करें। झाड़ू 3 तरह की होती है और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ है और कौन सी अशुभ? प्लास्टिक का जादू सीखो वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू रखें घर में? झाड़ू छोटी होने पर क्या करें? झाड़ू काम वाली लगाई घर की बहू, जानिए सब कुछ। दोस्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है कि उनके लिए है रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसकी जो साइंटिफिक रीजन पर बिलीव करते हैं उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में गजल का फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, अगर आपका में चला है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में तथा घर में आ रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाती है कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई है। झाड़ू में से एक चीज है जो हमारे घर में सा नेगेटिविटी सकती है, हमारे घर में पॉजिटिविटी खिला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और तंगहाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आमदनी कैसे करें तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के समय में जो काफी लोग ऐसे हो गए हैं नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारामारी है, इसीलिए कहा जाता है सुबह सुबह को झाड़ू लगाते हैं और अगर आपकी पॉसिबल नहीं है, शाम को घर में गंदगी रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। चारों बाद में भी तस्वीर में आप अपना पूरा खर्चा सकते हैं 10 से 15 मिनट में। दोस्तों, थोड़ा जल्दी उठे और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो आप शाम के वक्त जरूर करें और कचरे को घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है उसको कृपया शाम के बाद घर से बाहर न थी क्या। दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कौन सी पक्ष में झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से नहीं खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम मिलना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आपने उसको जबकि खरीदा जो झोली उसको खरीदना चाहिए। करे को बार कौन कौन से होते हैं तो प्रकार के बार होते हैं हमारे जीवन में, खड़े बार और साम्यवाद 7 दिन होते हैं, 7 और होते हैं। चलिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को 7 के दोस्तों और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शाम व्यवहार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और रविवार, मंगलवार और शनिवार खूब संगीत बार होते हैं। झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है दिवाली पर, बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदे अपने घर में लेकर आए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा खड़े वाहनों को खरीदनी चाहिए। सौम्य वालों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है
और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदी, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से नींद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा बनाते हैं कि ईशान कौन, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट काबिल ऑन ऑफ द हाउस है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसने कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर पूजन स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आप का जो देवस्थान होता है वहां थी में बाधाएं आती है और दुर्भाग्य स्वयं चलकर के आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसे बिल्कुल गांड मार गया, आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है झाड़ू को सुचारू रखने का सबसे बेस्ट निरीक्षण होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व को में अगर आप चालू रखती हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व गुण घर के मालिक स्थान होता है। इसलिए नेतृत्व में अगर आप चालू रखते हैं, मालिक होता है, उसकी दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। अभी घर में झाड़ू के समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का कुछ समय पहले 4 घायल बताए गए। पहले घर में करेगा और आपके 4 पैर में माना जाता है। झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार दिया, हमने बता दिया। मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है और आपके साथ आप मजबूर है तो दोस्तों आपको बहुत गहन विचार रखने की जरूरत नहीं है। शांत रखें तो बात होती है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सके, माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके। मनी भास्कर इसलिए सबसे मेन पॉइंट उठाया, घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बनाकर रखा, उसके लिए आप जरूर को। लेकिन दोस्तों कचरा बाहर रखें कि झाड़ू लगाते समय कभी भी पाप से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है उन पाप से चलकर अलक्ष्मी घर में स्थान बनाती है। दोस्तों यह सुनने में गहन विचार वाली बात हो सकती है, और अगर हम साइंटिफिकली नॉर्मली झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगी होती है, सब तरह के होते हैं। जब आप चारों में पेड़ लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर मम्मी डैडी को डांटते हुए कि झाड़ू में मत लगाओ, अरे उसने झाड़ू में पर लगा दिया। दोस्तों वो इसलिए होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया था। दरअसल बात क्या है, झाड़ू लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जो झाड़ू में इतने सारे झूम होते हैं, गंदगी होती है, आपके पैरों में लगती है और फिर उसी पर से वो कीटाणु आपके पूरे घर में ठहर जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमकर होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी जादू में नहीं लगना चाहिए। झाड़ू में अगर पहले गया तो आप कोई भी थी, दोनों जरूर चाहिए। दोस्तों शाम को सूर्यास्त होने से पहले जादू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, यह मात्र कमेटी मानी जाती है और इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती है और लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखे, खुले स्थान पर चालू रखा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें उसे छुपा कर रखे। अब बात आती है आखिरकार पलंग के नीचे। हम आपको चालू रखने से मना कर पलंग के नीचे न रखें, भोजन कक्ष में झाड़ू न रखें, नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है।
पुरानी मान्यताएं ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाएं, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाएं और न लगाएं। तो आप अगर बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में चीयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज दरवाजे से आप सुनाई लगते हैं। कैसे? रोज 1 चम्मच आधा चम्मच नमक डाल दें। सस्ता वाला नमक ले आया, समुद्री वाला खाना नामक डिब्बे में भरकर रख दें। 20-25 रुपए में आ जाएगा, आपका 1 महीना चल जाएगा। रोज आधा चम्मच पानी में दबाएं और उसे पूरा खरगोश पूछो। अगर ऊर्जा को याद ही न रहे तो शनिवार रविवार जिसकी दिन आपको याद आया उस दिन बिना विचार की पूछे कि पानी में खुशी खुशी व नमक डाल दें और आप देखेंगे कि आपके घर से सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर आप बंगलोर में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कार्ड नहीं हो और हमारी बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस आदि जानवर घुस जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू नहीं मारना चाहिए। उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे दांत के बाहर करना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभकारी के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद जरूर लगवाएं, क्योंकि इसे मृत्यु को सूचक माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी गाड़ी करके न रखें, अपशगुन माना जाता है। और अगर आपके लिए प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लगी हो जाए, तुम नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और भरकर बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि चीख सूर्यास्त के समय कम से कम अगर आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू तो यह ध्यान रखिए एकदम जो सूर्य अस्त होते हैं जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम कम से कम आप जादूगर भी नहीं लगाएं। बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से। और यह ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, निगेटिव एनर्जी से बचा रहे हैं, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने चालू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान दें, जगह हम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। इसके साथ ही छोटा सा ही टूट का जादूगर भी हम बता देते हैं। देवी लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में मूड में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के आसपास जाकर मंदिर में 3 झाड़ू लगा रहे पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता। अगले दिन करें, ये प्रश्न आता है तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार होगा, कोई छोटी सी घटना जैसे ग्रहण शुभ योग या को न समझ आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को रखा और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए यह काम करेगा। शास्त्रों में गुप्त ज्ञान को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस दिन दिया गया काम करेंगे उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का प्रतीक मानते हैं और अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप यह काम ब्रह्मा मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कैसे आपको फायदा मिल जाता है। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें।